बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है। चुनाव की तैयारी जो है धीरे धीरे शुरू हो रही है, लेकिन अब गति पकड़ रही है। विपक्ष ने एसआईआर का मुद्दा बना रखा है और सत्ता पक्ष जो है विकास की बातें कर रहा। आज भी एक कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा की है, रोजगार के लिए बड़ी घोषणा की है। ये जो घोषणा हुई है उसके पहले जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री दिल्ली में थे तो उन्होंने जो एक बैठक का प्लान किया था कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के अंदर सीटों का बंटवारा हो जाए, वो उसकी बातें निकल के आई कि हाँ, राजग के अंदर में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए जो है उसके अंदर में सीटों का बंटवारा कैसे हो। नमस्कार, मैं कुमार जितेंद्र ज्योति इस समय बिहार विधानसभा के सामने से आपसे बात कर रहा हूँ। जो ये देखिए क्या है कि सीट बंटवारा जो होना है वो अभी निश्चित रूप से फाइनल के स्टेज पे नहीं है। फाइनल के स्टेज पे इसलिए नहीं है कि एनडीए के अंदर में जदयू इस बार एक अलग खेमा है और भाजपा के साथ बाकी सभी हैं। इसका कारण ये है कि पहले हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा जदयू के कोटे से आता था, जदयू की सीटें उसको बंट के मिलती थी। लेकिन उसके बाद जब पिछले दिनों महागठबंधन की सरकार जाने वाली थी, उसके कुछ समय पहले हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के जो मंत्री थे संतोष कुमार सुमन, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और उसके बाद धीरे धीरे वो भाजपा की ओर सटते गए। मतलब वो जो कोटा है वो भाजपा का हो गया। उसी तरह उपेंद्र कुशवाहा जो है वो एनडीए के में हैं, लेकिन वो एक तरह से भाजपा के साथ ही हैं। कुल मिला के ये जो है लोजपा तो है ही, जो चिराग पासवान है लोजपा रामविलास के, तो देखिए 100 सीटें जो है वो जदयू को मिल जाती हैं। 100 सीटें जदयू को जब मिल जाती हैं, 100 हो, 101 हो, 99 हो, मतलब ये आसपास मान के चलना है कि 100 सीट जैसे देने का प्लान है। वही ये हमने अमर उजाला ने सबसे पहले बता दिया था लोकसभा चुनाव के जब सीटों का बंटवारा हो रहा था, तभी ये बात क्लियर हो गई थी कि ये 100 का हिसाब रहेगा और उसके बाद बाकी अपना देख लिया जाएगा। तो अपना जो देख लिया जाएगा उसमें भाजपा 143 रखते हुए उसको अपने जो घटक दल हैं और बाकी जदयू को छोड़ के उनके बीच में बांटने की तैयारी में है। तो बांटने में ही गणित होगा कि चिराग पासवान केंद्र में मंत्री हैं, हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के जो हैं जीतन राम मांझी वो केंद्र में मंत्री हैं, उपेंद्र कुशवाहा अभी कुछ नहीं हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा को कुछ मिल जाए। ऐसा हो सकता है कि अगर उनको कुछ खास देकर कहीं ना कहीं भाजपा जो है अपनी सीटें ठीक रखे। मतलब 100 अपने खाते में वो तो रिजर्व रख रही है, रिजर्व के बाद अगर ये जो 43 है उसमें से कुछ ले सके। ये हम लोग अंदर से जो बातें चल रही हैं वो बता रहे हैं। अभी इस पर कोई भी, उपेंद्र कुशवाहा जी से हमारी कल बात हो रही थी, उन्होंने कहा है कि देखिए अभी सीटों के बंटवारे पे कुछ नहीं हुआ। फैक्ट यही है कि सीटों के बंटवारे पे जदयू के तरफ से ओके है कि हम 100 तो लेंगे ही, वो 101 लें, 102 लें, लेकिन 100 तो लेंगे ही। बाकी जो सीटें हैं वो बंटना बाकी है। और जब सीटें बंट जाएगी, मतलब बंटने का मतलब समझाइश हो जाएगी, समझा दिया जाएगा सबको कि कैसे कैसे हुआ है, कैसे कैसे करना है, तब एनडीए की एक बैठक होगी। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। अभी फ़िलहाल अगस्त महीने में इसकी उम्मीद नहीं बता रहे हैं। अचानक कुछ हो जाए तो अलग बात है, लेकिन अभी तक अगर प्लान के हिसाब से चला जाए तो ऐसा कुछ नहीं है। तो एनडीए की सीटों का हिसाब ये है। महागठबंधन में सीटों को लेकर निश्चित रूप से कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि कांग्रेस लगातार दबाव बना रही है कि कांग्रेस को ज़्यादा सीटें मिलें। और कांग्रेस जो है उस समय से जो पिछले चुनाव में 19 विधायक लेके आई थी, उसके पास अभी 17 विधायक हैं। भाजपा राष्ट्रीय जनता दल के पास सबसे ज़्यादा बड़ी पार्टी थी, आज उसके पास 69 विधायकों की ताकत है। बाकी जो विधायक थे भी वो जा चुके हैं, मतलब उनके साथ नहीं हैं। तो 69 विधायक उनके पास हैं। कुल मिला के जब देखेंगे तो सिर्फ वामपंथी दल जो हैं उनका हिसाब किताब ठीक चल रहा है, उनसे एक ही घाटा हुआ है। बाकी सभी विधायक वामपंथियों के मजबूत हैं। तो वामपंथी दल इस बार हो सकता है कि नंबर्स ज़्यादा लें महागठबंधन के अंदर, और आरजेडी तो निश्चित रूप से अपने पास ताकत रखना चाहेगी और उसको बड़ा दल है भी अभी, तो उसका वाजिब भी है। कांग्रेस 19 विधायकों वाली पार्टी है, जिसमें 17 विधायक उसके पास ताकत में है, मतलब 2 हटने के बाद। अभी उनमें से विधानसभा के पास जो मैं इस समय खड़ा हूँ इसलिए कि ये विधानसभा है, इसमें बहुत अजूबा इस बार निकल के आया है कि जो पार्टियां विलुप्त हो गई, या जो पार्टी का जैसे 3 विधायक था तीनों हट गया, वो एक समझ में आता है। लेकिन राजद के जो विधायक, कांग्रेस के जो विधायक
जिनके बारे में राजद कांग्रेस ने लिख के दिया कि हमारे साथ नहीं, इनको इनकी मान्यता समाप्त की जाए। लिखने के बावजूद बिहार विधानसभा के अध्यक्ष ने अभी तक इस पर ओके नहीं किया। अब क्या करेंगे? अब तो बिहार चुनाव आ गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।